राधे राधे सभी को। बिरजू पोशाक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ये बड़ी प्यारी सी ड्रेस की वीडियो लेकर आए हैं। बड़ी सुंदर ड्रेस और बड़ी आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। आप इस ड्रेस को किसी भी साइज़ में बना सकते हो। हमने इसे 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाया है। आप इस ड्रेस को देखिए सेम बनाएंगे तो 4 नंबर लड्डू गोपाल जी को भी आ जाएगी और 5 नंबर लड्डू गोपाल जी को भी आसानी से आ जाएगी। देखिए इस तरह से हमने इसे डेकोरेट किया है। ये हमने इस पर बटन लगाए हैं। इन्हें आप देखिए ग्लू की हेल्प से चिपका सकते हो ड्रेस पर। इस तरह से देखिए कुछ भी आप इस ड्रेस पर लगा सकते हो, डेकोरेट कर सकते हो इस ड्रेस को। बहुत ही सुंदर ड्रेस है, तो आप भी इसे एक बार अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ज़रूर बनाएं। ड्रेस अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। देखिए ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले हम घेर बनाकर तैयार करेंगे और घेर बनाने के लिए देखिए हम इस तरह से वर्क करेंगे। इसमें देखिए मैंने 1, 2 और 3, ये देखिए यहाँ से, ये आपको इस तरह से समझ आ रहा होगा। इस तरह से ये 3 कली मैंने बना ली है। इसमें देखिए इस तरह से एक कली हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है, दूसरी यहाँ पर कंप्लीट होती है इस तरह से, और तीसरी यहाँ पर कंप्लीट होती है इस तरह से। ये मैंने 24 फंदे लिए हैं। देखिए मैं बिल्कुल आपको स्टार्टिंग से बताऊंगी कि आपके किस तरह से बनाना है। ये हमारे पास 24 फंदे हैं और 24 फंदे बनाने के बाद देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से आप किसी भी तरह से इन फंदों को बना सकते हैं। पहली सिलाई हम इस तरह से सेम जिस तरह से मैं बना रही हूँ उल्टे उल्टे फंदे बुनकर कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह का घेर बहुत आसानी के साथ बनकर कंप्लीट हो जाता है और आप इसे किसी भी साइज़ में बना सकते हो, छोटे बड़े किसी भी साइज़ में। केवल फंदों का अंतर रहता है। देखिए बड़े साइज़ में बनाएंगे तो फंदे थोड़ा ज़्यादा लेंगे, छोटे साइज़ में बनाएंगे तो फंदे थोड़े कम लेंगे। इसे मैं 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बना रही हूँ इस तरह से। तो देखिए ये मेरे पास 24 फंदे हैं। एक बार आप काउंट भी कर सकते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24। देखिए फंदे डालने के बाद एक सिलाई इस तरह से हम उल्टे उल्टे फंदे बुनकर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद देखिए दूसरी सिलाई, ये हमारी दूसरी सिलाई है। इस तरह से बुनेंगे। देखिए हम जो भी बुनेंगे उल्टी साइड से भी उल्टे उल्टे फंदे बुनकर और सीधी साइड से भी उल्टे उल्टे फंदे बुनकर ही कंप्लीट करेंगे। इक्कीस फंदे बुनेंगे हम। ये हमने देखिए 21 फंदे बुन लिए हैं और इस सिलाई पर हमारे ये 3 फंदे हैं। 3 फंदे नहीं बुनेंगे, यहीं से इस तरह से धागा पीछे लेकर जाएंगे और उल्टी साइड पर आएंगे। पहला फंदा देखिए उल्टी साइड से बिना बुना उतारेंगे और आगे के फंदों को इस तरह से उल्टे उल्टे बुनकर इस रो को कंप्लीट करेंगे। 21 के 21 फंदे उल्टी साइड से हम पहला फंदा बिना बुना उतारा और आगे के उल्टे उल्टे बुन लेंगे। रो कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हमने उल्टी साइड से रो को कंप्लीट कर लिया है। फिर से हम अपनी सीधी साइड पर आएंगे और इस बार फिर से देखिए 3 फंदे एक्स्ट्रा छोड़ेंगे। पिछली बार हमने 21 फंदे बुने थे, इस बार हम 18 फंदे बुनेंगे। आप गिनकर भी बुन सकते हो। देखिए 3 फंदे हमने पहली सिलाई पर छोड़े थे और 3 इस सिलाई पर छोड़ेंगे। ये हमारे 6 फंदे नहीं बुनेंगे। ये इससे इस तरह से धागा पीछे लेकर जाएंगे। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे। ये हमारी उल्टी साइड है और आगे के फंदों को इस तरह से उल्टे उल्टे बुनकर इस रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए बहुत आसानी के साथ बनकर तैयार हो जाता है इस तरह से घेर। ये फिर से हम अपनी सीधी साइड पर आ गए हैं और इस बार फिर से देखिए 3 फंदे हम कम बुनेंगे। पिछली बार हमने 18 फंदे बुने थे और इस बार हम 15 फंदे बुनेंगे। ये देखिए
हमने 15 फंदे बुन लिए हैं। 9 फंदे हमारे इस सिलाई पर हैं, इन्हें नहीं बुनेंगे। यहीं से इस तरह से धागा पीछे लेकर जाएंगे, उल्टी साइड पर आएंगे, पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे और आगे के फंदों को इस तरह से उल्टे उल्टे बुन लेंगे। देखिए फिर से हम अपनी सीधी साइड पर आ गए हैं और इस बार हम 12 फंदे बुनेंगे। देखिए हमने 12 फंदे बुन लिए हैं और 12 फंदे हमारे इस सिलाई पर हैं, इन्हें नहीं बुनेंगे। यहीं से इस तरह से धागा पीछे लेकर जाएंगे और उल्टी साइड पर आएंगे, पहला फंदा बिना बुना उतारा और आगे के फंदों को उल्टे उल्टे बुन लेंगे। फिर से सीधी साइड पर आएंगे और इस बार हम 9 फंदे बुनेंगे। पिछली बार हमने 12 फंदे बुने थे, 3 फंदे कम बुनेंगे, 9 फंदे बुनेंगे इस बार हम। इस तरह से हमने 9 फंदे बुन लिए हैं। यहीं से धागा पीछे लेकर जाएंगे और उल्टी साइड पर आएंगे, पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे और आगे के फंदों को उल्टे उल्टे बुन लेंगे। रो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर से सीधी साइड पर आएंगे और इस बार हम 6 फंदे बुनेंगे। देखिए हर बार हम 3-3 फंदे एक्स्ट्रा छोड़ते चले जाएंगे। इस बार हमने 6 फंदे बुने हैं। यहीं से धागा पीछे लेकर जाएंगे, उल्टी साइड पर आएंगे, पहला फंदा बिना बुना उतारा, आगे के फंदों को उल्टे उल्टे बुन लेंगे। फिर से हम अपनी सीधी साइड पर आ गए हैं और इस बार हम 3 फंदे बुनेंगे। इस तरह से हमने 3 फंदे बुन लिए। 3 फंदे बुनने के बाद धागा पीछे लेकर जाएंगे, उल्टी साइड पर आएंगे, पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे और आगे के 2 फंदों को बुन लेंगे। इस तरह से देखिए हमने सभी फंदों को 3-3 करके छोड़ दिया है और अब हमारे पास देखिए छोड़ने के लिए जब फंदे नहीं बचेंगे तो सीधी साइड से हम सभी फंदों को बुन लेंगे, 24 के 24 फंदों को इस तरह से उल्टे उल्टे कर कर बुन लेंगे। आपके पास जितने भी फंदे हों, जब छोड़ने के लिए हमारे पास फंदे नहीं बचेंगे तब हम सीधी साइड से सभी फंदों को इस तरह से उल्टे उल्टे बुनकर रो को कंप्लीट कर लेंगे, सभी फंदों को बुन लेंगे। इस तरह से हमने सभी फंदों को बुन लिया है। उल्टी साइड पर आएंगे और उल्टी साइड से भी हम सभी फंदों को उल्टे उल्टे बुन लेंगे। इस तरह से हमने उल्टी साइड से भी सभी फंदों को उल्टे उल्टे बुन लिया है। फिर से हम अपनी सीधी साइड पर आ गए हैं और देखिए फिर से हम सेम वर्क रिपीट करेंगे। अब आप देख सकते हो एक कली हमारी देखिए यहाँ से पूरी हुई थी, दूसरी यहाँ पर पूरी हुई थी, तीसरी देखिए यहाँ पर पूरी हुई थी, जो जहाँ तक मैंने आपको बनाकर दिखाया था 3 कली पहले से ही बनी हुई थी हमारी, और चौथी कली हमारी देखिए अब यहाँ पर पूरी हुई है, जो हमने ये बाद में बनाई है। इस तरह से हमारा वर्क कुछ इस तरह से बनता हुआ आएगा और ये हमारा एक सर्कल बन जाएगा। देखिए अब फिर से हम सीधी साइड से वर्क करेंगे। तो ये 24 फंदे हमारे 21 फंदे बुनेंगे, 3 फंदे छोड़ देंगे, फिर उल्टी साइड से जाएंगे, सीधी साइड पर आएंगे तो फिर से 3 फंदे छोड़ देंगे। इस तरह से सेम वर्क रिपीट करते जाएंगे जो हमने अभी किया था। पूरा सर्कल बनाकर तैयार करते हैं। देखिए जब हमारा पूरा सर्कल बन जाएगा तो यहाँ पर हमारा आकर देखिए इस तरह से बिल्कुल मिल जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा। आप रखकर देख सकते हैं कि हमारा घेर बनकर तैयार हो गया है। देखिए इस तरह से ये हमने घेर बनाकर कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम हमारा देखिए राउंड सर्कल बनकर आया है। कितना प्यारा घेर बनकर आया है। और आप इस घेर को किसी भी साइज में बना सकते हो। ये देखिए हमने इसमें 24 फंदे लिए थे
और सेम वर्क हम रिपीट करते गए इस तरह से, तो ये हमारा राउंड बन जाएगा। और देखिए यहाँ से आपको इस तरह से, जब यहाँ से हमारा मिल जाएगा तो सभी फंदों को बंद कर देंगे। देखिए हमें कहीं से भी इस तरह से खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसे सेट करने के लिए, और ना ही कहीं पर देखिए इसमें झोल है। तो ये हमारा इस तरह से पूरा हो जाएगा घेर बनकर। और देखिए सेम घेर अगर आप इसे 0 और 1 नंबर कान्हा जी के लिए बनाना चाहते हो तो 12 फंदों से स्टार्टिंग करेंगे और वर्क सेम रहेगा। 3-3 फंदे हम जिस तरह से इसमें छोड़ते चले आए हैं तो उसमें भी इसी तरह से छोड़ते चले जाएंगे। तो ये हमारा इसी तरह से 0 और 1 नंबर कान्हा जी के लिए देखिए थोड़ा सा इस तरह से छोटा बन जाएगा इस तरह से। और 3 नंबर कान्हा जी के लिए, 2 नंबर कान्हा जी के लिए बनाएंगे तो देखिए 15 फंदों से बनाएंगे। 3 नंबर कान्हा जी के लिए बनाएंगे तो 18 फंदों से बनाएंगे। और 4 नंबर कान्हा जी के लिए बनाएंगे तो 21 फंदों से बनाएंगे। ये हमने 5 नंबर कान्हा जी के लिए बनाया है, इसमें हमने 24 फंदे लिए हैं। तो इसे हम 4 नंबर कान्हा जी को भी पहना सकते हैं और 5 नंबर कान्हा जी को भी पहना सकते हैं। इस तरह से देखिए जिस हमारे देखिए नंबर बढ़ते जाएंगे तो हम उसमें 3-3 फंदे ऐड करते जाएंगे। तो हम इसे छोटा या बड़ा किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। अब हम इसके साथ की चोली बनाएंगे तो देखिए आप इसके साथ किसी भी तरह की चोली बना सकते हो। देखिए चोली बनाकर आप यहाँ पर देखिए सुई की हेल्प से इसमें अटैच कर सकते हो, या फिर इसके साथ देखिए आप कैप वाली चोली भी बना सकते हो, जिसमें देखिए कैप हम चोली में ही अटैच कर देते हैं। किसी भी तरह की आप इसके साथ चोली बना सकते हो। इस तरह के घेर देखिए इनका यही फ़ायदा है कि हम इनके साथ किसी भी तरह की चोली बनाकर लगा सकते हैं और कान्हा जी को पहना सकते हैं। बड़े आसानी के साथ बन जाती हैं इस तरह की ड्रेस। तो हम इसमें देखिए यहीं से फंदे उठाकर चोली बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए हम इनके बिल्कुल यहाँ पर आप निशान भी लगा सकते हो, बिल्कुल बीच में 18 फंदे उठाएंगे हम इसमें से। तो 9 फंदे हम इधर की साइड से और 9 फंदे इधर की साइड से। तो देखिए हम यहाँ से फंदे उठाने की स्टार्टिंग करेंगे। देखिए हमने ये इतना छोड़ा है, यहाँ से हम फंदे उठा रहे हैं। और देखिए इधर की साइड से उठाएंगे, जो भी हमारी सीधी साइड होगी उधर की साइड से हम इस तरह से उठाएंगे जिस तरह से हम सीधा बुनते हैं। इस तरह से हमने ये एक फंदा उठा लिया है। दोनों धागों में आप नोट लगा सकते हो जिससे आपका देखिए धागा खुले ना। ये हमने दूसरा फंदा उठा लिया, तीसरा, और ये 4 फंदे उठा लिए। इसी तरह देखिए हम यहाँ पर 18 फंदे उठाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने 18 फंदे उठा लिए हैं। और अब हम इन 18 फंदों को, ये हमारी पहली सिलाई है, इस तरह से उल्टे उल्टे बुनकर रो को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हमने सभी फंदों को बुन लिया है। नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे और फिर से इन्हीं 18 फंदों को हम उल्टे उल्टे बुनेंगे। दूसरी सिलाई को भी इसी तरह से सभी फंदों को उल्टे उल्टे बुनकर कंप्लीट करेंगे। ये 18 फंदे हैं हमारे पास और दोनों साइड से हम इन्हें उल्टे उल्टे बुनेंगे, सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी। और देखिए इसी तरह बुनते हुए हम इसे थोड़ा सा बड़ा करेंगे। फिर से हम देखिए इस तरह से उल्टी साइड पर आ जाएंगे और फिर से सेम इन्हीं फंदों को हम उल्टे उल्टे बुनेंगे। देखिए इस तरह से हम इसमें टोटल 10 या 12 रो बनाएंगे। मैं बनाने के बाद आपको बताती हूँ कि टोटल मैंने कितनी रो बनाई है इसमें। इस तरह से हमने 3 सिलाई बनाकर कंप्लीट कर ली है। ये हमारी 4th रो है, इसे भी इसी तरह से बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमने इसे इतना बड़ा कर लिया है। उल्टी साइड से भी हमने इन्हें उल्टा उल्टा बुना है और देखिए सीधी साइड से भी इन फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुना है। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6, ये इस तरह से हमारी 6 किनारी बनकर आई हैं। इसमें हमने टोटल ये 12 सिलाई बनाकर कंप्लीट कर ली हैं।
इसके बाद देखिए आगे का वर्क हम कुछ इस तरह से करेंगे। ये हमारी उल्टी साइड है और अब हम आधे फंदे बुनेंगे, जितने भी फंदे हैं उनके आधे फंदे बुनेंगे। ये हमने देखिए 9 फंदे बुन लिए हैं। 9 फंदे बुनने के बाद इस तरह से धागा दूसरी साइड को लाएंगे और सीधी साइड पर आ जाएंगे और फिर से इन्हीं 9 फंदों को हम सीधी साइड से बुनते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए अब हम हाफ हाफ फंदे बुनेंगे। फिर से उल्टी साइड पर आएंगे और इन्हीं 9 फंदों को बुनेंगे। देखिए यहाँ से हम गला बनाएंगे, दोनों पार्ट अलग अलग कर देंगे तो यहाँ से हमारा एक गला बनकर आएगा, जहाँ से हम कान्हा जी को इस ड्रेस को पहना सकते हैं। इस तरह से हमने देखिए उल्टी साइड से फिर से इन्हीं 9 फंदों को बुना है और फिर से हम अपनी सीधी साइड पर आ गए हैं और सीधी साइड से भी इन्हीं 9 फंदों को बुनेंगे। देखिए इस तरह से हम एक साइड की पट्टी को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, उसके बाद हम दूसरी साइड की पट्टी को बुनेंगे। देखिए इस तरह से हमने एक ही साइड की पट्टी को बुना है और आप देख सकते हैं देखिए इधर की साइड में हमारी, देखिए यहाँ से हमने इन्हें दोनों को अलग किया था। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये 8 धारी बनकर आई हैं। तो इस तरह से हमने 16 रो बनाकर कंप्लीट कर ली है। इसके बाद देखिए ये हमारी उल्टी साइड है, उल्टी साइड से भी हम इन फंदों को उल्टे उल्टे बुनेंगे। इस तरह से बंद नहीं करेंगे, बुनेंगे इन्हें उल्टे उल्टे और यहाँ से इस धागे को हम कट कर देंगे। देखिए इस तरह से हमने इस धागे को यहाँ से कट कर दिया है और अब हम देखिए यहाँ से इस धागे को यहाँ से लगाएंगे। इस तरह से उल्टे उल्टे बुनेंगे। देखिए इस धागे को हम इस तरह से अंगूठे से दबाएंगे और इसके बाद हम इस धागे को जब बुनेंगे तो देखिए इस तरह से दबाते हुए लेकर चलेंगे बुनाई में हम इसे इस तरह से दबा देंगे तो यहाँ से हमारी बुनाई नहीं खुलेगी। 2 या 4 बार दबाने के बाद इसे हम देखिए कट कर देंगे। सभी फंदों को उल्टे उल्टे बुनेंगे और जिस तरह से हमने उधर की साइड में देखिए 16 रो बनाई थी तो इधर की साइड में भी हम 16 रो बनाएंगे। सेम इतना ही बड़ा करेंगे जितना बड़ा हमने दूसरी साइड में किया है। दोनों तरफ की पट्टियों को एक बराबर बुनेंगे। देखिए इस तरह से हमने दोनों साइड की पट्टियों को बराबर बुन लिया है और इसके बाद हम देखिए ये इधर की साइड के फंदों को भी देखिए हमने ऊन यहाँ से कट की थी, इसे पकड़ कर रखेंगे। इस तरह से बुन लेंगे, एक ही सिलाई में एक ही साथ हम अब सभी फंदों को बुन लेंगे। अब फिर से देखिए हमारे पास ये 18 फंदे हो जाएंगे सिलाई में और ये हमारी उल्टी साइड है। यहाँ से हम इन फंदों को घटाने की स्टार्टिंग करेंगे। तो स्टार्टिंग में हम सबसे पहले इस तरह से 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। यहाँ पर हमने एक फंदा घटा दिया है और आगे के फंदों को उल्टे उल्टे बुनेंगे। देखिए इस धागे को हम जो हमने कट किया था अब हम इस तरह से बुनाई में लेकर चलेंगे दबाते हुए। इस तरह से 2 या 4 बार दबाने के बाद जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ से हमारी बुनाई नहीं खुलेगी। देखिए हमने यहाँ से एक फंदा घटाया था जब हम इस तरह से बुनते हुए लेकर गए थे। हम देखिए सीधी साइड से जब बुनते हुए लेकर जाएंगे स्टार्टिंग में फिर से 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। फिर से हम यहाँ पर एक फंदा घटाएंगे। जब भी हम देखिए रो की स्टार्ट करेंगे बुनने की उल्टी साइड से या सीधी साइड से तभी हम 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। ये हमने 2 फंदे घटा लिए हैं 2 सिलाई पर। फिर से हम देखिए उल्टी साइड पर आएंगे तो 2 फंदे फिर से हम इस तरह से एक साथ बुनेंगे। तो ये फिर से हमारा एक फंदा घट जाएगा। आगे के फंदों को उल्टे उल्टे बुनेंगे। देखिए फिर से हम सीधी साइड पर आ गए और स्टार्टिंग में फिर से इस तरह से 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। इसी तरह हम देखिए इन फंदों को घटाते जाएंगे
देखिए इस तरह से हमने सभी फंदों को घटा लिया है। ये हमारे पास 3 फंदे बचे हैं और जब हमारे पास 3 फंदे बचेंगे तो हम तीनों फंदों को इस तरह से एक साथ बुन लेंगे। इस तरह से तीनों फंदों को हम एक साथ घटा देंगे और यहाँ से धागा कट करेंगे, नोट लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी ड्रेस बनकर कंप्लीट हो गई है। आप इसे इस तरह से कान्हा जी को पहनाएंगे। इस तरह से देखिए सेट करेंगे। इस तरह से यहाँ पर आप देखिए कोई बटन लगा सकते हो। इस तरह से जब पहनाओगे आप देखिए इसे पीछे की साइड में रखेंगे और इस तरह से यहाँ पर देखिए बटन लगाकर आप इसे चोली को आप इस तरह से इसमें दबा देंगे। एक बटन आप यहाँ पर लगाएंगे तो इस तरह से हमारा सेट हो जाएगा। और आप चाहें तो यहाँ पर देखिए इसमें डोरी डाल सकते हो घेर में, और पहनाने के बाद आप डोरी अपने हिसाब से ढीली या टाइट किसी भी तरह से बांध सकते हो। और आप इस ड्रेस को देखिए किसी भी तरह से डेकोरेट कर सकते हो। आप इस पर यहाँ पर देखिए किसी भी तरह के स्टोन, मिरर वगैरह कुछ भी लगा सकते हो। इसे किसी भी तरह से आप इसे डेकोरेट कर सकते हो या फिर सिंपल देखिए इसी तरह से आप इसे पहना सकते हो। किसी भी तरह से आप इस ड्रेस को कान्हा जी को पहना सकते हो। देखिए इस तरह से हमने ड्रेस कान्हा जी को पहना दिया। आप ड्रेस का फाइनल लुक देख सकते हैं। देखिए पीछे की साइड से भी ड्रेस बिल्कुल एकदम कवर है। और हमने देखिए अभी हमारे पास बटन नहीं थे तो हमने देखिए इस तरह से यहाँ पर डोरी डालकर आपको पहनाकर दिखाया। आप डोरी भी डाल सकते हो या फिर बटन लगा सकते हो पिछली साइड में, कुछ भी कर सकते हो आप। देखिए इस तरह से हमने इस ड्रेस को देखिए डेकोरेट किया है। आप किसी भी तरह से इस ड्रेस को डेकोरेट कर सकते हो और कान्हा जी को पहना सकते हो अपने हिसाब से। बहुत ही प्यारी ड्रेस बनकर आई है। तो आप भी इसे एक बार अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ज़रूर बनाएं। ड्रेस अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर से शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। राधे राधे।